for confirmation. So our today's topic is material master. So material master क्या होता है? What is material master? कोई भी कंपनी ले लो, हर एक कंपनी का मटेरियल्स अलग अलग रहते हैं, उनके मास्टर्स रहते हैं, डेटा रहता है. So in this material master we will record the all informations about the material. For each and every material, okay, we need to create the separate material code. So in this step we see how to create material, how to change and display all these things. So majorly material is classified as material type. Okay, so first material type is raw material. Second one is semi-finished materials, and third one is finished material. Okay, so what is raw material? These material are in raw form and we will purchase this material from vendor. So in finished material, this is sub assembly. Okay, this is not raw material, this is sub assembly. Might be we can purchase from vendor, and we sometime we also manufacture in house. And finished material we only in house produced. So this is material type. We raw material क्या होता है? It's an input. Okay, for the manufacturing. Yes, input for the manufacturing. So अभी raw material तो उसका description है, but SAP में उसका material type है ROH. ROH means raw material. HALB means semi-finish, and FART means finish. Okay, these are the material type in SAP. Okay, ROH means raw material, HLB means semi-finish, and FART means finished material. So this is the standard material type in SAP. What happened? Okay, now T codes. T codes means transaction code. Okay, हमें सिस्टम में कोई भी डेटा क्रिएट करना हो, एनीथिंग, हर एक डेटा का टी कोड रहता है. ओके, टी कोड मास्टर डेटा का होता है, ट्रांजैक्शन डेटा का होता है, कॉन्फ़िगरेशन डेटा का होता है, ऑर्गेनाइजेशन डेटा का होता है. सो हर एक एक्टिविटी के लिए डिफरेंट डिफरेंट टी कोड्स होते हैं. ओके, टी कोड्स में शॉर्टकट की होती है टू क्रिएटिंग द डेटा. सो मटेरियल मास्टर के टी कोड्स क्या क्या है? फर्स्ट वन है MM01 फॉर क्रिएट material master. Second one is MM02 change material master. MM03 display material master. Then MM04 display changes. ओके, MM04 क्या होता है? कोई भी मटेरियल में किसी ने चेंजेस किया है, तो किसने चेंज किया है, क्या चेंज किया है, कौन से डेट पे चेंज किया है, उसका ओल्ड वैल्यू क्या था, न्यू वैल्यू क्या है, ये सब रिकॉर्ड हम MM04 में जाके देख सकते हैं. देन MM06 ये हम यूज करते हैं ब्लॉक एंड अनब्लॉक के लिए. फॉर एनी रीजन वी हैव टू, सपोज हमें कुछ मटेरियल ब्लॉक करना है, तो MM06 से हम ब्लॉक करेंगे, और उसको अनब्लॉक करना है तो उसके लिए सेम टी कोड है MM06. एंड MM60 दिस इज द मटेरियल लिस्ट. ओके, सो वी कैन सी एज रिपोर्ट, मटेरियल मास्टर रिपोर्ट. सो ये सब मटेरियल मास्टर के टी कोड्स है. MM01 for create, 02 for change, 03 for display, 04 for display changes, 06 for block and unblock, 60 is for material list. ओके, सो हर एक की कोड का अलग अलग मीनिंग है. सपोज हमें न्यू मटेरियल क्रिएट करना है, तो आपको जो मटेरियल कोड क्रिएट करना है, जो डेटा का, वो सिस्टम में क्रिएट नहीं है, तो हम MM01 यूज करेंगे. जो एग्जिस्टिंग मटेरियल में कुछ चेंज करना हो, एडिट करना है, तो MM02. एंड मटेरियल को डिस्प्ले मोड में देखना है, तो MM03 में हम सिर्फ उस मटेरियल को डिस्प्ले मोड में देख सकते हैं, डेटा क्या क्या है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते. ओके, MM04 डिस्प्ले चेंजेस के लिए होता है. ओके,
अभी मटेरियल मास्टर का क्या होता है, इंडस्ट्री सेक्टर। इंडस्ट्री सेक्टर मीन्स आपका जो कंपनी है वो कौन से सेक्टर से आता है। अभी नंबर ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर है। ओके, फर्स्ट वन मैकेनिकल, देन सेकेंड वन फार्मास्यूटिकल, थर्ड वन केमिकल, देन फोर्थ वन फूड, फूड इंडस्ट्री, फिफ्थ वन डिफेंस। ओके, ऐसे नंबर ऑफ इंडस्ट्री हो सकते हैं। सो आपका कंपनी कौन से इंडस्ट्री में आता है उसके हिसाब से हमें इंडस्ट्री सेक्टर लेना पड़ता है। ओके, अभी मैं आपको सिस्टम का ओवरव्यू दिखाता हूँ, सिस्टम कैसे होता है क्या होता है। इसको फर्स्ट क्लोज कर देता हूँ। ओके, तो डेस्कटॉप पे आपने जब एसीपी इंस्टॉल किया तब आपको ऐसा आइकॉन दिखेगा डेस्कटॉप पे। आपको लॉगिन करते टाइम इस आइकॉन पे डबल क्लिक करना है, देन आपका जो सर्वर है उस पर डबल क्लिक करके अंदर जाना। ओके, यहाँ पर आपका यूजर आईडी होगा एंड आपका पासवर्ड। सो इंपॉर्टेंट थिंग्स है, एट द टाइम ऑफ लॉगिन आपको करेक्ट यूजर आईडी एंड करेक्ट पासवर्ड इंटर करना है। सपोज आपने 3 टाइम रॉन्ग पासवर्ड इंटर किया तो आपका यूजर आईडी लॉक हो जाएगा, फिर उसको अनलॉक करना पड़ेगा और टाइम कंज्यूमिंग है। तो आपको ये सब सभी कोई प्रिकॉशन लेना है। सो ये एसीपी का होम स्क्रीन है। ऊपर का जो आइकॉन है ये मेनू है। ओके, मेनू मेनू बार, मेनू एडिट फेवरेट एक्स्ट्रा, ये सब मेनू बार आइटम है। देन ये क्या है, एंटर करने के लिए, तो एंटर आप यहाँ से भी कर सकते हो एंड कीबोर्ड का एंटर बटन है उसको भी यूज कर सकते हो, दोनों का सेम फंक्शन है। ये जो व्हाइट बॉक्स दिखता है वो कमांड फील्ड है, इसमें हम टी कोड एंटर करेंगे। ओके, इन दिस कमांड फील्ड कमांड बॉक्स हम टी कोड यूज करेंगे, एंटर करेंगे। सपोज हमारा टी कोड है MM01। ओके, यहाँ पे एंटर किया, आप स्मॉल लेटर में लो कैपिटल में लो, नो इशू। देन आपको एंटर करना है, एंटर यहाँ से भी कर सकते हो और कीबोर्ड से एंटर से भी कर सकते हो, एंटर। देन सिस्टम कहाँ पे गया, क्रिएट मटेरियल। सपोज हमने लिया MM02 फॉर चेंज के लिए, तो चेंज मटेरियल। सो अकॉर्डिंग टू टी कोड सिस्टम आपको स्क्रीन पे लेके जाएगा। ओके, सपोज मुझे मटेरियल क्रिएट करना है MM01, एंटर। तो यहाँ पर क्या है, क्रिएट मटेरियल इनिशियल स्क्रीन। तो यहाँ पर कौन सा फील्ड है, मटेरियल, इंडस्ट्री सेक्टर एंड मटेरियल टाइप। ओके, इनिशियल स्क्रीन ऑफ मटेरियल मास्टर। उसमें क्या क्या है, उसमें फर्स्ट है मटेरियल नंबर, देन सेकेंड वन इंडस्ट्री सेक्टर, एंड थर्ड वन मटेरियल टाइप। ओके, सो अभी मटेरियल नंबर कौन सा होता है, मटेरियल नंबर 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन होता है इंटरनल नंबर, एंड सेकेंड वन होता है एक्सटर्नल नंबर रेंजेस। तो ये नंबर रेंज होता है इन मटेरियल मास्टर के कॉन्फ़िगरेशन में। अब हम मटेरियल टाइप को नंबर रेंज असाइन करते हैं। सो आपका नंबर रेंज इंटरनल होगा तो उस केस में आपको नंबर ब्लैंक रखना है, मीन्स नंबर के फील्ड में कुछ भी इंटर नहीं करना। बट आपका जो एक्सटर्नल मटेरियल नंबर रेंज होगा तो आपको उस यहाँ पे मटेरियल के फील्ड में नंबर देना पड़ेगा। ओके, नीड टू एंटर मटेरियल नंबर अकॉर्डिंग टू नंबर रेंज। ओके, जो भी नंबर रेंज है उसके अकॉर्डिंग हमें नंबर चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मटेरियल नंबर रेंज कैसे होते हैं आपको दिखाता हूँ मैं। MMNR, जिस मटेरियल नंबर रेंज कॉन्फ़िगरेशन की कोड, तो यहाँ पे इंटरवल होते हैं। ओके, सपोज ये इंटरवल नंबर फर्स्ट है, इसका स्टार्टिंग नंबर क्या है, फ्रॉम नंबर 1 से टू नंबर 110। सपोज यहाँ पर क्या है, एक्सटर्नल का जो चेकबॉक्स इनएक्टिव है, मीन्स वो इंटरनल नंबर रेंज है, एंड जहाँ पर एक्सटर्नल का चेकबॉक्स एक्टिवेट होता है वो एक्सटर्नल नंबर रेंज है। सपोज आपने इंटरनल नंबर रेंज असाइन किया तो नंबर देने की जरूरत नहीं, सिस्टम अपने आप नंबर लेगा। सिस्टम चेक करेगा उस नंबर रेंज का प्रीवियस नंबर क्या है, नेक्स्ट नंबर लेके आएगा ऑटोमेटिक। बट
आपने मटेरियल टाइप को असाइनमेंट किया है एक्सटर्नल नंबर रेंज, उस केस में आपको मैन्युअली नंबर चेक करना है उस मटेरियल टाइप उस नंबर रेंज का कितने मटेरियल क्रिएट है, देन नेक्स्ट नंबर क्या होगा, दिस इज मैन्युअल एक्टिविटी। ओके, अभी हमारा जो प्रैक्टिस सिस्टम है डेमो सिस्टम, उसमें एक्सटर्नल नंबर रेंज नहीं लेते हैं, इंटरनल नंबर रेंज असाइन होता है। सो यहाँ पर नंबर लेने की जरूरत नहीं, यहाँ पर ब्लैंक रखना है। अब इंडस्ट्री सेक्टर क्या क्या होती है यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, केमिकल, मैकेनिकल, ओके, सो फूड इंडस्ट्रीज है, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज है, आईटी इंडस्ट्रीज है, रिटेलिंग इंडस्ट्रीज है। सो ये सब इंडस्ट्री सेक्टर है। सो हमारा जो कंपनी है, जिस कंपनी के लिए आप काम करेंगे, उस कंपनी कौन से सेक्टर से, उसके अकॉर्डिंग हम इंडस्ट्री सेक्टर लेते हैं। सपोज हम एज्यूम करते हैं आपका इंडस्ट्री मैकेनिकल बैकग्राउंड से, सो वी कैन चूज हियर मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज ए इंडस्ट्री सेक्टर। सो इंडस्ट्री सेक्टर डिपेंडिंग ऑन योर, आपका कंपनी कौन से सेक्टर्स में आती है उसके अकॉर्डिंग। एंड यहाँ पे क्या है, मटेरियल टाइप। अभी मटेरियल टाइप क्या होते हैं, दिस इज मटेरियल टाइप ROH HLB FART। सो आपको रॉ मटेरियल क्रिएट करना है, यहाँ पर कीबोर्ड से इंटर करना है ROH, नॉन स्टॉप ROH, तो आपको मिल जाएगा रॉ मटेरियल। आपको चाहिए सेमी फिनिश, तो यहाँ पे HLB टाइप करना पड़ेगा, HALB सेमी फिनिश। आपको फिनिश मटेरियल क्रिएट करना है, तो यहाँ पर FART टाइप करना पड़ेगा, तो दिस इज फिनिश प्रोडक्ट। ओके, सो अभी हम रॉ मटेरियल देखेंगे ROH, सो दिस इज द रॉ मटेरियल। सो हमें ऐसा मटेरियल टाइप सिलेक्ट करना पड़ता है फर्स्ट, एंड दिस इज रिक्वायर्ड। ओके, तो विदाउट मटेरियल टाइप हम मटेरियल क्रिएट नहीं कर सकते। एंड हमें जो इस लिस्ट में डेटा है उसी में से एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा नहीं ले सकते। ओके, सो यहाँ पे इंडस्ट्री सेक्टर मैकेनिकल एंड मटेरियल टाइप ROH लिया फॉर रॉ मटेरियल। देन एंटर प्रेस करना है, कंटिन्यू। यहाँ पे व्यूज होते हैं। अभी मटेरियल के लिए कौन सा व्यूज लेना पड़ेगा, तो फर्स्ट देखिए कि कॉमन व्यूज। कॉमन व्यूज मीन्स वो व्यूज सभी मटेरियल के लिए यूज कर सकते हैं, रॉ मटेरियल के लिए, सेमी फिनिश के लिए, फिनिश के लिए। तो उसमें फर्स्ट बेसिक डेटा 1, सेकेंड बेसिक डेटा 2, थर्ड MRP 1 2 3 4। सो MRP के व्यूज प्लानिंग के लिए होते हैं, एंड इट इज एप्लीकेबल टू ऑल मटेरियल्स। देन पेज डाउन करेंगे हम, स्क्रॉल डाउन और पेज डाउन। जनरल प्लान डेटा स्टोरेज 1, स्टोरेज 2, अकाउंटिंग 1। तो ये सब कॉमन व्यूज है। ओके, तो हम ये कॉमन व्यूज नोट करके रख लेते हैं नोटपैड पे। तो फर्स्ट क्या है, बेसिक डेटा 1, सेकेंड बेसिक डेटा 2, देन MRP 1 2 3 4, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। ओके, उसके बाद जनरल प्लान डेटा स्टोरेज 1, पेज डाउन करते हैं यहाँ पे, तो ये तीन व्यू, स्टोरेज 1, स्टोरेज 2, अकाउंटिंग 1। 7 8 9। सो ये सब कॉमन व्यूज है। ओके, फॉर ऑल मटेरियल टाइप्स। ऑल मीन्स हमारे जो तीन मटेरियल टाइप है उसके लिए। देन रॉ मटेरियल के व्यूज कौन से हो गए, ये सब ऊपर के कॉमन व्यूज प्लस परचेसिंग। ओके, तो यहाँ पर देखिए परचेसिंग व्यू होता है फॉर मटेरियल प्रोक्योरमेंट। सो हमने मटेरियल को परचेस व्यू नहीं लिया, तो उस मटेरियल का परचेस नहीं कर सकते। फॉर परचेसिंग परचेस व्यू रिक्वायर्ड। तो रॉ मटेरियल के लिए कौन सा व्यू, कॉमन प्लस परचेसिंग। देन सेमी फिनिश के लिए
कॉमन व्यूज प्लस परचेसिंग प्लस वर्क शेड्यूलिंग। सो वर्क शेड्यूलिंग व्यू होता है प्रोडक्शन के लिए। सो सेमी फिनिश मटेरियल क्या है, मे बी इन हाउस प्रोड्यूस और मे बी एक्सटर्नल प्रोक्योर फ्रॉम वेंडर। सो उस वजह से हम उस सेमी फिनिश मटेरियल को परचेसिंग भी लेते हैं एंड प्रोडक्शन का वर्क शेड्यूलिंग भी लेते हैं, बोथ व्यू। देन फिनिश मटेरियल का कॉमन व्यू प्लस वर्क शेड्यूलिंग प्लस सेल्स। ओके, क्योंकि फिनिश मटेरियल क्या होता है, हम उसको इन हाउस प्रोड्यूस करते हैं, तो प्रोडक्शन के लिए वर्क शेड्यूलिंग व्यू है। इफ हमने वर्क शेड्यूलिंग व्यू सिलेक्ट नहीं किया एट द टाइम ऑफ मटेरियल क्रिएशन, देन उस मटेरियल का हम सिस्टम में प्रोडक्शन नहीं कर सकते। एंड सेल्स व्यू होता है फॉर सेल्स करने के लिए। सपोज हमने सेल्स व्यू नहीं लिया तो सेल्स का एक्टिविटी नहीं होगा। तो ये सब हमें व्यूज लेना पड़ता है अकॉर्डिंग टू मटेरियल टाइप। अभी हमारा रॉ मटेरियल है तो हमें कौन सा व्यू लेना पड़ेगा, कॉमन प्लस प्रोक्योरमेंट का। तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया है कॉमन प्लस दिस परचेसिंग व्यू। ओके, सो रॉ मटेरियल का व्यूज हो गया। ये जो ऑरेंज में दिख रहे हैं वो सब सिलेक्टेड है। ओके, बाकी के अनसिलेक्टेड है। सपोज आपको कोई सिलेक्ट नहीं करना तो फिर से यहाँ पे क्लिक करना है अनसिलेक्ट। आपको सिलेक्ट करना है तो व्यू के लेफ्ट हैंड साइड का जो आइकॉन है ग्रे आइकॉन, उस पर हमें सिंगल क्लिक करना है, सिलेक्ट हो जाता है। गॉट इट एवरीवन? हेलो? Yeah, got it. ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। सर ये हमारे मटेरियल के व्यूज होते हैं। तो व्यूज तो सिलेक्ट कर दिया। ये जो सिलेक्शन व्यू सिलेक्टेड है उसको हम डिफॉल्ट भी सेव कर सकते हैं यहाँ से, डिफॉल्ट सेटिंग। इसको मैंने से क्लिक किया तो हमारे व्यूज डिफॉल्ट सेव हो जाएंगे। मीन्स हर टाइम सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं। सपोज इस व्यू से हम बाहर चले गए, स्क्रीन से भी बाहर चले गए, अगेन MM01 में आए। ओके, इंडस्ट्री सेक्टर मैकेनिकल मटेरियल टाइप ROH एंटर। तो यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन है ऐसा ही रहेगा, रिमेन एज इट इज। तो हर बार आपको सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके लिए डिफॉल्ट होता है। देन क्लिक ऑन कंटिन्यू और एंटर। देन सिस्टम क्या यहाँ पे पूछता है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल। तो अभी हम जो प्रैक्टिस मींस प्रैक्टिस में कौन से ऑर्गेनाइजेशन लेवल यूज करने वाले हैं। ओके, ऑर्गेनाइजेशन डेटा। तो फर्स्ट कंपनी, उसका नंबर है 1000। सेकेंड कंपनी कोड, उसका भी नंबर है 1000। थर्ड वन प्लांट, उसका भी नंबर है 1000। देन फोर्थ वन परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी नंबर है 1000। देन फिफ्थ वन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी नंबर 1000 है। एंड सिक्स वन स्टोरेज लोकेशन। सो होते डबल 0001, 0002, 0003, 0004। मीन्स कंपनी में जो स्टोरेज लोकेशन होते हैं, स्टोर लोकेशन, शॉप फ्लोर का लोकेशन होता है WIP, फिनिश का लोकेशन होता है फाइनल, देन स्क्रैप लोकेशन होता है, रिवर्क लोकेशन होता है, रिजेक्शन लोकेशन होता है। तो उस हिसाब से मल्टीपल लोकेशन हो सकते हैं। तो वी कैन यूज एनी वन फ्रॉम दिस। ओके, सो अभी सिस्टम क्या पूछ रहा है हमें, प्लांट। तो प्लांट कोड क्या है हमारा 1000। तो यहाँ पे 1000 प्लांट कोड लेना है। एंड स्टोरेज लोकेशन, सपोज 0001 इज फॉर रॉ मटेरियल, मीन स्टोर लोकेशन है। तो ये डेटा हमें यहाँ पे लेना है। इसको भी आप डिफॉल्ट सेव कर सकते हैं, सेव एज डिफॉल्ट यहाँ से, एंड एंटर। देन एंटर करने के बाद हमने जो व्यू सिलेक्ट किया था उसमें चले जाते हैं। उसमें क्या है, बेसिक डेटा 1। तो बेसिक डेटा 1 में क्या होता है, मटेरियल का बेसिक इंफॉर्मेशन। दोज इंफॉर्मेशन विल स्टोर एट अ क्लाइंट लेवल। क्लाइंट लेवल मीन्स क्या होता है, सपोज आपका एक मटेरियल नंबर ऑफ प्लांट में क्रिएट है, बट ये जो बेसिक डेटा 1 2 का डेटा है वो हर प्लांट के लिए सेम ही रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट नहीं होगा। तो उसमें फर्स्ट है मटेरियल डिस्क्रिप्शन।
4 5 6 7 8 9 10। तो फर्स्ट बेसिक डेटा 1, उसमें एक फर्स्ट फील्ड है मटेरियल डिस्क्रिप्शन। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, मटेरियल का डिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा। आपका कोई भी मटेरियल हो उसका आपको डिस्क्रिप्शन लेना है। तो डिस्क्रिप्शन में क्या आएगा, मटेरियल का नेम। ओके, सपोज आप कौन सा भी मटेरियल ले लो, सपोज मेरा मटेरियल है कैप। सपोज एक कैप है, उसका कैप और उसका कोई कोड होगा, एनीथिंग, पार्ट नंबर होगा, वेंडर नंबर होगा, कस्टमर नंबर होगा, उस कैप के लिए आप उसका कोड भी ले सकते हो। ओके, उसका कुछ स्पेसिफिकेशन होगा, आप वो भी स्पेसिफिकेशन ले सकते हो। सो डिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए आपका मटेरियल का, आपको मटेरियल इजीली आइडेंटिफाई होना चाहिए। ओके, एंड इसका एक लिमिटेशन है, आप मैक्सिमम 40 कैरेक्टर तक डिस्क्रिप्शन रख सकते हैं। मोर देन 40 कैरेक्टर आप उस डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नहीं रख सकते। सो आपको डिस्क्रिप्शन जो भी होगा वो 40 कैरेक्टर में मैनेज करना है। तो ये हो गया आपका मटेरियल डिस्क्रिप्शन। देन सेकेंड वन क्या है, बेस यूनिट ऑफ मेजर। सो बेस यूनिट ऑफ मेजर क्या होता है, आपका मटेरियल का स्टॉक कीपिंग यूनिट कौन सा है, इन्वेंट्री यूनिट कौन सा है, यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है। सो यूनिट कैसा रहता है, अकॉर्डिंग टू मटेरियल रहता है। सपोज कोई मटेरियल है उसका यूनिट नंबर्स में होगा, कोई मटेरियल है उसका यूनिट केजी में होगा, कोई मटेरियल है उसका यूनिट एमएम में होगा, मीटर में होगा, ओके, लीटर में होगा, अकॉर्डिंग टू मटेरियल। सपोज ये कैप है, इसका यूनिट होगा नंबर में। तो नंबर के लिए आप यहाँ पे ले सकते हो ईच। ओके, ई है और पीसी, ईच मीन्स ओके नंबर एंड पीसी आल्सो नंबर। यहाँ पे मैं ईच लेता हूँ। एंड देन नेक्स्ट वन है मटेरियल ग्रुप। सो मटेरियल ग्रुप में क्या होता है, आपका जो मटेरियल है कौन से ग्रुप में आता है, यहाँ पर लिस्ट होता है। ओके, ये जो छोटा बॉक्स दिख रहा है, व्हाइट बॉक्स, इस पे क्लिक करना है। तो अवेलेबल जो डेटा है, अवेलेबल लिस्ट है, आपको दिखाई देगा। तो इस लिस्ट में आपको आपका जो कैप है उसका ग्रुप कौन सा है यहाँ पे सर्च करना है। ओके, सपोज आपका मेटल प्रोसेसिंग का मटेरियल होगा, स्टील का होगा तो स्टील का ले सकते हो, स्टील शीट का होगा स्टील शीट ले सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल होगा इलेक्ट्रॉनिक ले सकते हो, केबल फास्टनर होगा वो अकॉर्डिंग ले सकते हो। ओके, सपोज आपका जो ग्रुप है मटेरियल है उसका ग्रुप यहाँ पे मेंशन नहीं है, सो वी कैन यूज मिसलेनियस। तो ये सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पज के लिए होता है, आपका जो मटेरियल है कौन से ग्रुप में आएगा, मटेरियल ग्रुप। And this is a division. Actually, this division is not applicable to raw material. It is applicable to finished material. जो मटेरियल सेल होता है उसके लिए होता है, बट किसी ने तो डिवीजन यहाँ पे रिक्वायर्ड कर दिया फील्ड। ओके, ये जो सिंबल दिख रहा है ये रिक्वायर्ड है। सो मटेरियल का कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसमें मटेरियल का फील्ड सिलेक्शन होता है। तो फील्ड सिलेक्शन में हम कौन सा फील्ड हमें रिक्वायर्ड चाहिए, कौन सा ऑप्शनल चाहिए, और चेंजेस कर सकते हैं। तो किसी ने तो चेंजेस किया है, तो हमें दैट्स वाई यहाँ पे कोई वैल्यू लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ 00। ओके, फिलहाल के लिए, बट एक्चुअल में रॉ मटेरियल के लिए डिवीजन का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 3 फील्ड है, 1 2 3। दिस आर रिक्वायर्ड एंड इम्पोर्टेंट फॉर बेसिक डेटा 1। ओके, देन एंटर करना है। एंटर किया तो हम जाएंगे बेसिक डेटा 2 में। पहले बेसिक डेटा 1 में थे, अभी बेसिक डेटा 2 में चले गए। तो बेसिक डेटा 2 में अभी यहाँ पे कुछ भी डेटा एंटर करने की जरूरत नहीं है, सब ऑप्शनल है। सो इसकी वजह से हम यहाँ पे उसको ब्लैंक रखते हैं। देन अगेन प्रेस इंटर, तो आपका जो नेक्स्ट सिलेक्टेड व्यू होगा उसमें चले जाएंगे। तो हम आ गए परचेसिंग में। तो परचेसिंग में क्या है, परचेसिंग में होता है परचेसिंग ग्रुप, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो परचेसिंग ग्रुप मीन्स नेम ऑफ द बायर। आपका जो मटेरियल है इसका परचेस कौन करेगा, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परचेसिंग एक्टिविटी। सो इसका भी लिस्ट होता है, प्री डिफाइंड वैल्यूज होती है। तो यहाँ पे जाके आपको वो बायर जो भी होगा उसका नेम देखना है एंड अकॉर्डिंगली उसका कोड सिलेक्ट करना है। ओके, तो ये एक प्रैक्टिस सिस्टम है। तो यहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज हो सकता है। एक्चुअल में क्या होता है,
जो परचेस डिपार्टमेंट में काम करते हैं उन्हीं लोगों के यहाँ पे नेम होता है डिस्क्रिप्शन में। सो अकॉर्डिंगली आपको उसका कोड सिलेक्ट करना है। ओके, देन यहाँ पे ऑर्डर यूनिट है। सपोज आपका बेस यूनिट जो ईच है एंड जो ऑर्डर यूनिट मीन्स प्रोक्योरमेंट यूनिट डिफरेंट होगा, तो यहाँ पे आप ऑर्डर यूनिट ले सकते हो, सेम होगा तो नॉट रिक्वायर्ड, उसको ब्लैंक रखना है। देन यहाँ पे क्या है, प्लान स्पेसिफिक मटेरियल स्टेटस। ओके, सपोज आपको मटेरियल ब्लॉक करना है फॉर एनी एक्टिविटीज, ब्लॉक फॉर प्रोक्यूरमेंट, ब्लॉक फॉर टास्क लिस्ट। सो यहाँ पे प्रोक्यूरमेंट मीन्स ब्लॉक फॉर परचेज के लिए, यहाँ पे टास्क लिस्ट और बॉम्ब मीन्स ब्लॉक फॉर प्रोडक्शन के लिए। सो आपको जो एरिया में मटेरियल को ब्लॉक करना है ब्लॉक कर सकते हो। ओके, ब्लॉक नहीं करना तो इसको ब्लैंक रख दो। देन एटो पीओ ये किस लिए होता है, सपोज आपको एक ऑटोमेटिक पीओ का सिनेरियो है, ओके, एमएम साइड से होता है वो, तो उसमें उस सिनेरियो में आपको मटेरियल चाहिए तो यहाँ पे ऑटो पीओ का चेकबॉक्स एक्टिवेट करना पड़ता है, अदरवाइज उसको ब्लैंक रखना है। तो बैच मैनेजमेंट इसका भी एक सिनेरियो है। सपोज आपकी कंपनी में बैच मैनेजमेंट एक्टिवेट होगा तो आपको यहाँ पे बैच मैनेजमेंट मटेरियल को एक्टिवेट करना है। ओके, मटेरियल लेवल पे आपके कंपनी में बैच मैनेजमेंट नहीं हो, सिनेरियो नहीं है, तो यहाँ पे उसको ब्लैंक रखना है। देन नेक्स्ट वन है परचेसिंग वैल्यू की। तो परचेस वैल्यू की क्या होता है, आ, ये यहाँ पे रिमाइंड करते हैं वेंडर को। सो वेंडर को कितने दिनों में फर्स्ट रिमाइंडर करना है, ओके, कितने दिनों में सेकंड रिमाइंडर करना है, कितने दिनों में थर्ड रिमाइंडर करना है, यहाँ पे डेज होते हैं। सपोज यहाँ पे देखिए 5, 10, 10। फर्स्ट वन क्या है 000, सेकंड वन 5, 10, 10, 10, 20, 30। सो यहाँ पर रिमाइंड करना है वेंडर को, ओके, मटेरियल डिलीवरी के लिए। सो अकॉर्डिंग टू मटेरियल मटेरियल के साथ, सॉरी, वेंडर के साथ जो निगोशिएशन होता है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे परचेसिंग वैल्यू की सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, सपोज आपका कोई वैल्यूज है, कोई निगोशिएशन है रिमाइंड के लिए, तो इस यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा, मीन्स वही इस लिस्ट में वो डेटा नहीं है। सो देन परचेस वैल्यू के कॉन्फ़िगरेशन में जाके हमें वो ऐड करना पड़ेगा। ओके, कॉन्फ़िगरेशन बाद में लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे देखिए बेस यूनिट आता है बेसिक डेटा 1 से, ऑर्डर यूनिट यहाँ पे होता है, परचेसिंग ग्रुप यहाँ पे है, ये मटेरियल ग्रुप आल्सो कमिंग फ्रॉम बेसिक डेटा 1। ओके, प्लान स्पेसिफिक मटेरियल स्टेटस, आपको मटेरियल ब्लॉक करना है एनी एरिया ब्लॉक कर सकते हो यहाँ पे। देन दिस इज बैच मैनेजमेंट, एटोपीओ। ओके, ये सब एक्टिविटीज है, बट यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड कौन सा है, परचेसिंग ग्रुप, दिस इज रिक्वायर्ड वन। परचेसिंग वैल्यू क्या है? परचेसिंग वैल्यू मीन्स वेंडर को कितने दिनों में रिमाइंडर करना है फॉर डेज, फॉर मटेरियल के अच्छा, लिए। मीन्स सपोज कोई ओके, वेंडर है, उसको फर्स्ट रिमाइंडर कब करना है, सेकंड रिमाइंडर कब करना है। सपोज उसने मटेरियल दे दिया तो रिमाइंड करने की जरूरत नहीं, बट उसने हमें मटेरियल ठीक है, सप्लाई नहीं किया तो रिमाइंड कितने दिनों में करना है, उसका डेटा है। ठीक है। ओके, सो ये डेटा ही यहाँ पे परचेसिंग का। ओके, देन एंटर करना है। अभी यहाँ पे देखिए ये जो ऑर्निंग येलो मैसेज होता है वो होता है ऑर्निंग मैसेज। तो ऑर्निंग मैसेज जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए होता है, और एक बार और इंटर किया तो हम आगे चले जाएंगे। अभी यहाँ पे आगे एमआरपी। एमआरपी मीन्स क्या होता है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। ओके, तो एक्चुअली एमआरपी यूज होती है पीपी व्यू के लिए, पीपी का जो प्रोडक्शन प्लानिंग होता है उसके लिए यूज होते हैं। तो यहाँ पे एमआरपी टाइप, एमआरपी कंट्रोलर एंड लॉट साइज, दिस थ्री फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। तो एमआरपी टाइप क्या होता है, एमआरपी टाइप, सेकेंड वन एमआरपी कंट्रोलर, थर्ड वन लॉट साइज। ओके, तो एमआरपी टाइप क्या होता है, एमआरपी टाइप मीन्स आपका जो मटेरियल है उसका प्लानिंग होगा एमआरपी से। तो प्लानिंग कैसे करना है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एंट्रीज है। आपको प्लानिंग नहीं चाहिए तो सिलेक्ट एनडी, नो प्लानिंग। आपको प्लानिंग चाहिए, सिलेक्ट पीडी, पीडी मीन्स रिलेवेंट टू एमआरपी, अकॉर्डिंग टू कस्टमर डिमांड। तो उस मटेरियल का प्लान होगा, उसका क्या है पीडी। ओके, तो अब यहाँ पे हमें लेना है पीडी, पीडी मीन्स एमआरपी, रिलेवेंट टू एमआरपी। सपोज प्लानिंग नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप एनडी ले सकते हो, एनडी मीन्स नो प्लानिंग, और प्लानिंग से स्किप हो जाएगा। ये प्लानिंग एक्टिविटी आता है पीपी मॉड्यूल में। देन एमआरपी कंट्रोलर है, तो दिस फील्ड मीन्स
हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एक्टिविटी। तो जो प्रोडक्शन प्लानिंग और मटेरियल प्लानिंग होता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उस पर्सन का यहाँ पे नेम होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है, एमआरपी कंट्रोल सिलेक्ट करना पड़ता है। अब ये डेमो सिस्टम है, प्रैक्टिस सिस्टम है, इसलिए यहाँ पे डेटा कुछ भी है, बट एक्चुअल में जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है उन्हीं का यहाँ पे लिस्ट होता है। तो अभी आप यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नो इशू। एंड लॉट साइज क्या होता है, टीबी। ओके, सो लॉट साइज होता है सम लॉट साइज। यहाँ पर आप देख सकते हो डे बेसिस होता है, 2 डे, 2 वीक, 3 डे, ओके, 3 वीक समथिंग। सो और डे बेसिस पे होता है। कोई लॉट साइज होता है फिक्स लॉट साइज, FX। कोई लॉट साइज होता है EX। EX मीन्स एग्जैक्ट लॉट साइज, ओके। और लॉट फॉर लॉट ऑर्डर क्वांटिटी। तो लॉट साइज क्या होता है, अभी सपोज आपका कौन सा भी मटेरियल हो, फिनिश मटेरियल, सेमी फिनिश मटेरियल एंड रॉ मटेरियल, वो सभी के लिए लॉट साइज रिक्वायर्ड है। सो आपका मटेरियल का आपने प्लान किया, सपोज रॉ मटेरियल है, अकॉर्डिंग टू फिनिश मटेरियल का प्लान के हिसाब से हमें रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ता है। सपोज 1:1 रिलेशन है, एक रॉ मटेरियल चाहिए हमें एक फिनिश मटेरियल के लिए। तो फिनिश मटेरियल का रिक्वायरमेंट 1000 आ गया, रॉ मटेरियल कितना चाहिए, 1000। ओके, 1000। उस केस में आपका रॉ का जो परचेस होगा उसका कितना लॉट बनेगा, 1 लॉट में होगा, 2 लॉट में होगा, 3 लॉट में होगा। तो उसके लिए ये होता है लॉट साइज। तो यहाँ पे हम लॉट साइज लेते हैं EX। EX मीन्स लॉट फॉर लॉट ऑर्डर क्वांटिटी। तो यहाँ पर किसी ने डिस्क्रिप्शन चेंज किया है, बट उसका जो स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्शन है लॉट फॉर लॉट ऑर्डर क्वांटिटी मीन्स आपका जितना ऑर्डर है उसके हिसाब से लॉट बनेगा। लेकिन अगर एक आइटम दूसरा फिनिश गुड्स के लिए कॉमन है और सपोज, कैसे करेंगे? ओके, सपोज आपका एक रॉ मटेरियल है और 2 फिनिश के अंडर आता है, राइट, ऐसा ही। हम्म। तो आपका 2 फिनिश का अलग अलग रिक्वायरमेंट होगा। सपोज फिनिश हाँ। A उसका रिक्वायरमेंट 100 है, फिनिश B उसका रिक्वायरमेंट 200 है। ओके, ऐसे। तो सिस्टम क्या हाँ। करेगा, उसका प्लानिंग करेगा। तो फिनिश A का जो 100 है उसके लिए 100 का लॉट बनाएगा, और फिनिश B उसके लिए 200 है उसके लिए 200 का लॉट बनाएगा।